नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 नाम जो है वो परसेंटाइल के हिसाब से आएगा या फिर मार्क्स के हिसाब से। जानिए पूरा सच। देखिए, हमारे जो है सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर जिन्होंने हमसे सवाल किया है, कमेंट किया है कि सर हमारा नाम जो है वो परसेंटाइल के हिसाब से आएगा या मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या है सर, हमारे मार्क्स जो हैं वो अन्य स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए कि आपका 65 नंबर है और एक और स्टूडेंट है उसका भी 65 नंबर है सर, लेकिन इसका जो परसेंटाइल है सर वो मान लीजिए 60 दिखा रहा है और इसका परसेंटाइल है सर वो क्या है 62 दिखा रहा है। तो उन स्टूडेंट को सर बहुत ही ज्यादा डाउट हो गया है कि हमारा नाम जो है सर वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा कि परसेंटाइल के हिसाब से। तो इसी सब का जवाब जो है वो हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में आए हो तो अंत तक बने रहना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को आपको क्या करना है सर, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग का नाम सुनते ही हर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर लिस्ट में मेरा नाम जो है वो कैसे आएगा, परसेंटाइल के आधार पर या फिर जो है वो मार्क्स के आधार पर। यही वो सस्पेंस है जिसने क्या है सर इस बार सीजीबीएसई नर्सिंग 2025 एडमिशन प्रक्रिया को और भी क्या है सर रोमांचक बना दिया है और सस्पेंसफुल जो है वो बना दिया है। अब बात करते हैं सर सस्पेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, स्टूडेंट के मन में क्या है सर टेंशन की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, कई स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं लेकिन परसेंटाइल में क्या है सर थोड़ी कमी आई है। वहीं कुछ के मार्क्स जो है वो कम है पर क्या है सर परसेंटाइल ऊंचा है। ऐसे में हर किसी के मन में यही संशय मतलब क्या है सर टेंशन, चिंता है कि काउंसलिंग में नाम जो है वो काउंसलिंग लिस्ट में जो है सर नाम जो है वो मार्क्स के आधार पर आएगा या फिर क्या है सर परसेंटाइल के हिसाब से आएगा। सोचिए, अगर क्या है आपका नाम जो है वो सिर्फ मार्क्स के आधार पर आता है तो एक रैंकिंग बनेगी। ठीक है, आपका नाम जो है सर वो मार्क्स के आधार पर आता है तो एक रैंकिंग बनेगी। लेकिन अगर जो परसेंटाइल पर आता है, ठीक है, लेकिन परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आता है तो आपका पोजीशन जो है वो बदल भी सकता है और क्या है सर सुधर भी सकता है। क्योंकि परसेंटाइल जो होता है सर वो आपका क्या बताता है। ठीक है, सबसे पहले हम अंतर समझते हैं कि मार्क्स और परसेंटाइल में मेनली जो है सर वो अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तब आपको चीजें जो है वो ज्यादा बेटर सी समझ में आएगी। परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, असली अंतर क्या है। ठीक है, अंतर जानने से पहले या यदि आप क्या सर अभी जो हमारा चल रहा है सर कि सीजी व्यापम 2 द्वारा क्या है सर हमारा वार्ड बॉय और क्या है सर हमारा वार्ड गर्ल, ठीक है, वार्ड बॉय और वार्ड आया का जो है सर एग्जाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन जो है सर हमने क्या है सर चालू कर दी है। ठीक है, हमारे चैनल में जब जाओगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा वार्ड बॉय और वार्ड आया 2025 का प्लेलिस्ट, जिसमें हम क्या है सर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपको तैयारी कराने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि क्या है आपका जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो अब समझते हैं सर हम कि मार्क्स और क्या सर परसेंटाइल में अंतर क्या होता है। या आपके द्वारा पेपर में प्राप्त कुल अंक होते हैं। ठीक है, पेपर में आपने जितना मार्क्स लाया है वो एक मार्क्स कहलाता है, लेकिन परसेंटाइल जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। या आपके परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले जो है वो आंकता है, यानी आप दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। ठीक है, दूसरों के मुकाबले जो है वो आप कहाँ खड़े हैं ये उस चीज को बताता है। हो सकता है सर थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा क्योंकि हमारे तरफ जो है सर मौसम बड़ा ही खराब है, बादल जो है वो गरज रहे हैं, तो उसे क्या है सर थोड़ा सा आप क्या है इग्नोर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीजीबीएसई नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में दोनों क्या है सर महत्व रखते हैं, लेकिन काउंसलिंग में, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग में किसे प्राथमिकता मिलेगी यह सबसे बड़ा सवाल है और सबके मन में चलता है। तो बात कर लेते हैं हम सर फाइनेंशियल एंगल की। तो फाइनेंशियल एंगल की हम बात करें तो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज,
अब यहाँ पर जो है वो सस्पेंस जुड़ जाता है। अगर आपका नाम जो है सर वो गवर्नमेंट कॉलेज में आता है तो फीस बहुत ही कम लगती है, लगभग 20 से 30 हजार रुपए सालाना। वहीं प्राइवेट कॉलेज में यही फीस जो है सर 80 से 1 लाख रुपए तक की पहुंच सकती है। क्योंकि सर हमारा जो है फाइनेंशियल रियलिटी भी यही है कि नर्सिंग में पढ़ाई के बाद क्या सर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें तो सैलरी जो है सर सीधे 45-40 हजार से शुरू होती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में सर 20 से 40 हजार रुपए का पैकेज जो है वो आसानी से मिल जाता है। अगर आप सर बाहर जाते हो तो 2 से 3 लाख रुपए प्रति माह की सैलरी आपको आराम से मिल जाती है। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए कोर्स का फीस जो है सर वो भी ज्यादा होता है। किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर कि इतना फीस क्यों लेते हैं, एक सुई लगाना और मरहम पट्टी करना तो सिखाते हैं, ठीक है। तो उसे शायद मेरे हिसाब से जवाब मिल गया होगा सर, क्योंकि इसकी मांग ज्यादा होती है, इसलिए कोर्स भी है सर वो थोड़ा सा महंगा कर देते हैं। अब समझते हैं सर हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो कैसी होती है। काउंसलिंग की प्रक्रिया में सस्पेंस, ठीक है। देखिए सबसे पहले मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है। आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट निकल चुकी है कि आपने कितने मतलब स्टूडेंट को पीछे छोड़ा है, क्या करा है, ठीक है। अब जो है वो काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब जो है वो काउंसलिंग होगी, उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है सर इसके बाद एक अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आपका आएगा। अब ये क्या सर, अब सवाल ये है कि मेरिट लिस्ट मार्क के अकॉर्डिंग बनेगी या परसेंटाइल के हिसाब से, ठीक है। अगर जो है वो मार्क्स के हिसाब से बनती है तो हाई स्कोर स्टूडेंट जो है वो टॉप में होंगे। अगर क्या सर परसेंटाइल के हिसाब से बनेगी तो कट ऑफ थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, और क्या सर स्टूडेंट की पोजीशन जो है वो बदल सकती है, ठीक है। अब इसे हम क्या सर एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए स्टूडेंट है, ठीक है, मान लीजिए दो स्टूडेंट है। स्टूडेंट ए क्या सर 95 मार्क्स लाया है लेकिन परसेंटाइल 87 है, और स्टूडेंट बी जो है सर 90 मार्क्स लाया है लेकिन परसेंटाइल जो है वो 92 है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जिसका जितना ज्यादा नंबर रहता है सर वो उतना भी परसेंटाइल में ज्यादा होता है, मतलब उतने ही ज्यादा परसेंटाइल में होता है। तो ठीक है, आपका जो है वो कुछ एग्जाम में जो है सर आपकी जब कैटेगरी रैंक बनती है तो ये वाला सिचुएशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि अब मेरिट लिस्ट का मार्क्स पर बनेगी या ए या बी से पहले सीट मिल जाएगी, ठीक है। यदि मार्क्स पर बनती है तो ए को बी से पहले सीट मिल जाती है, लेकिन परसेंटाइल के हिसाब से बी की पोजीशन जो है वो बेहतर है, यानी रिजल्ट पूरी तरह से गेम चेंज कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर हम फाइनली जो है वो कि आपका जो है वो बीएससी नर्सिंग का जो है वो कैसे बनता है। तो फाइनल कंक्लूजन की हम बात करते हैं तो ये सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 में नाम जो है वो परसेंटाइल से आएगा या मार्क्स से आएगा, या सस्पेंस अभी टूटेगा जब अधिकारित लिस्ट जो है वो जारी होगी। तब तक स्टूडेंट को क्या सर धैर्य बनाए रखना होगा और चॉइस फिलिंग के समय जो है सावधानी बरतनी होगी। लेकिन हम पिछले रिकॉर्ड की बताते हैं तो सर हमारा जो है वो कैटेगरी रैंक से बनता है, ठीक है। ना ही आपका परसेंटाइल और ना ही आपका मार्क्स, ठीक है, ना ही आपका परसेंटाइल और ना ही आपका मार्क्स। जो हमारा जो बनता है, जो हमारा लिस्ट जो है वो कैटेगरी रैंक के हिसाब से बनता है, ठीक है, कैटेगरी रैंक के हिसाब से बनता है, और इसके हिसाब से ही आपका जो है वो नाम आता है। तो उम्मीद है कि सर आपको जो है वो इस बार आंसर मिल गया होगा कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा कि आपका जो है वो परसेंटाइल के हिसाब से आएगा। तो देखिए आपका जब कैटेगरी रैंक के हिसाब से जो है सर नाम अलर्ट होता है तो परसेंटाइल ऊपर नीचे हो जाता है। आपने कहीं कहीं देखा होगा सर कि कभी 95 परसेंटाइल वालों को सीट मिलती है तो कहीं सर 44-45 परसेंटाइल वालों को सीट मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सर कैटेगरी के हिसाब से जो है वो सीट्स बचती है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।